शहरी हो जाएं खबरदार, सिर्फ एक क्लिक और किसी की भी जिंदगी तबाह। जिनसी हवस का पुजारी कानून के शिकंजे में। खवातीन के मोबाइल हैक करने वाला मुलजिम समीर उर्फ पीके गिरफ्तार। 450 से जायद नाजेबा वीडियोस बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 100 से जायद लड़कियां मुतासर। मुलजिम ने जाती तस्सीन के लिए वीडियोस महफूज की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए खवातीन के अकाउंट्स हैक किए। मुलजिम से लैपटॉप और मोबाइल फोन्स बरामद। फ्रांसिक जांच और डार्क वेब फरोख्त की तहकीकात जारी। मुलजिम का लाहौर के शहरी से 5000 के एवज मोबाइल हैक करने वाले लिंक हासिल करने का इंकशाफ। कराची में जराइम की लहर में तशवीशनाक इजाफा। मामूली तल्ख कलामी पर दोस्तों ने दोस्त की जान ले ली। लांडी मानसेरा कॉलोनी में 25 साल सैफ को दोस्तों ने छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार, आलाए कत्ल बरामद। तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल और मुलजिमान आपस में पड़ोसी बचपन के दोस्त थे। मफरूर मुलजिमान का वालिद ज़ेर हिरासत। कानूनी कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। मकतूल के वालिद और भाई की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। वाक़या तकरीबन 10:30 बजे के टाइम पे पेश आया ये, और हम लोग तो काम पे थे, ये घर पे थे। अब्बू मैं जॉब पे गया हुआ था, बैठा हुआ बात कर रहा था, उसने पीछे से आके कमर में छुरियां मार दी उसको। सिंध में तालीम, तवानाई और समाजी शोबे की तरक्की। साफ तवानाई से बच्चों के हुकूक तक सूबा मॉडल के तौर पर सबके सामने। मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन की अहम मुलाकात में ब्रीफिंग। सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल का वफ्द भी वज़ाला से मिला। बोले, सिंध बरामदी सनतों का मरकज, फनी मुआवनत के लिए यूरोपीय यूनियन के ताउन की ज़रूरत। इदारा जाती रवाबित से 5वें बाई एनियल रिव्यू को कामयाब बनाने का आज़म। GSP प्लस पार्टनरशिप का बरामदात। रोजगार गुर्बत में कमी के लिए कलीदी किरदार। आइंदा फ्रेमवर्क में गैर ज़रूरी सख्त शराइत से गुरेज की दरख्वास्त। इंसानी हुकूक, खवातीन और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ पर सूबे की जामिया हिकमत अमली पर जोर। जिला मलीर और गुलशन हदीद के अवाम के लिए खुशखबरी। गुलशन हदीद से अल्लाहवाला चुरंगी तक अहम शाहरा की तामीर और बहाली का 496 मिलियन का टेंडर जारी। नई शाहरा गुलशन हदीद मलीर के रिहायशियों, इंडस्ट्रियल जोन, मुसाफिरों को महफूज, बेहतर और तेज रफ्तार राब्ता फ्राहम करेगी। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों की अदायगियाँ रोकी जाएंगी और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मेयर कराची का 2 टूक ऐलान। कराची में जाम सादिक पुल की तामीर नौ तेजी से जारी। पुराना स्ट्रक्चर मरहलावार हटाया जा रहा है। भारी मशीनरी पुल के दोनों ट्रैक्स पर सरगर्म। यूटिलिटी पोल और तारे मुंतकिल, साइड वॉल भी मुनहदम। नया जाम सादिक पुल तैयार होने तक ताज हैदर ब्रिज मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होगा। 32 साल बाद मुकम्मल ओवर हॉलिंग के बाद पुल शहरियों को महफूज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। सिफारत नहीं खानदान। कराची में डिप्लोमेट्स एक साथ फ्रांसीसी काउंसिल जनरल पाकिस्तान के अमन और मोहब्बत के गुण गाने लगे। बोले, कराची में सब डिप्लोमेट एक फैमिली है। यहाँ हर लम्हा यादगार। सिफारती तकरीबात हो या शहर का माहौल, कराची ने मुझे अपना बना लिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का 26वां रोज। दिलचस्प कहानियों के साथ डी ट्रेजर हंट थिएटर प्ले पेश। तख्लीकी हुनर के लिए बेहतरीन मौका होगा। सीरिया के फनकारों की खुसूसी वर्कशॉप में सकाफती रंगों से भरपूर महफिल सजेगी। 4 बजे होगी बुल्कान शोकेस फिल्म की नुमाइश। सकाफत और फन के दीवानों के लिए एक और दिन जो बन जाएगा हमेशा के लिए यादगार। कराची एक्सपो सेंटर में 3री इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन। रंगारंग सकाफती रक्स ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। नुमाइश में बासमती चावल, आम, पिंक सॉल्ट, सी फूड और गोश्त समेत बेहतरीन मसनूआत पेश की जाएंगी। 80 ममालिक के 800 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी खरीदार नुमाइश में शरीक। $1 अरब से ज्यादा एक्सपोर्ट डील्स मुतवक्के। नुमाइश 25 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। 200 से ज्यादा अफ्रीकी और 300 से ज्यादा एशियाई खरीदार शामिल। कराची में फूड एग्रीकल्चर एक्सपो का मेला सज गया। साबिक सदर कराची चैम्बर के मुताबिक
पाकिस्तान एग्रीकल्चर, फिशरीज और माइनिंग से ज़र मुबादला कमाने की भरपूर सलाहियत रखता है। मुजीद अजीज बोले, जिस दिन हमारी मार्केटिंग बेहतर होगी हम वैल्यू एडिशन की तरफ भी बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया की डिमांड पूरी करने की सलाहियत रखता है, हमें सोच बदलकर इनोवेशन की तरफ जाना होगा। सबसे बड़ी फूड टेक नुमाइश में हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का मंजर। जनरेटर्स ने अचानक काम करना छोड़ दिया, बिजली का कोई मुतबादिल इंतजाम मौजूद नहीं। एक्सपो सेंटर में इफ्तिताही तकरीब ना हो सकी, सैकड़ों गैर मुल्की मंदूबीन हैरान तकरीब से चले गए। हुकाम और मुंतज़मीन एक दूसरे का मुंह देखते रहे। वफाकी वजीर जाम कमाल भी इफ्तिताही तकरीर किए बगैर स्टॉल्स के दौरे पर रवाना हुए। वज़ीर ने 1 दिसंबर को सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। काउंसलर्स के लिए एजाजिया की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का कानून खत्म करने पर गौर होगा। बल्दियाती काउंसिल्स के इजलास की सदारत डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन करेंगे। इजलास में बल्दियाती एक्ट 2013 में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक तरमीम सिंध असम्बली में बिल के जरिए पेश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में 12 रोजा खसरा और रुबेला मुहिम में बड़ा स्कैंडल। मुतादिद टीमें गायब, जाली एंट्रीज का इम्कान और गैर मुतल्लिका अफराद की तैनाती सामने आई। माली फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर UCMO तैनात। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में तरबियत याफ्ता टीमें मुबैना नजरअंदाज। NGOs के अमले का 2 जगहों से तनख्वाह वसूल करने का इंकशाफ। DHO केमाड़ी डॉक्टर हुसैन जतियाल मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, सख्त क्रैकडाउन किया जाए। सिंध में सूबाई साइबर क्राइम यूनिट कायम करने की तजवीज़। चेयरपर्सन फरियाल टालपुर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास में अहम फैसले। कहा, सिंध में कब्जा माफिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सरेंडर करने वालों को कानून के मुताबिक देखेंगे वरना सख्त एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। बदनाम ज़माना डाकू जतोई की हलाकत पर फरियाल टालपुर और वज़ीर दाखिला सिंध की SS लाड़काना को शाबाश। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की बड़ी कामयाबी। कार स्नैचिंग गिरोह खातून समेत गिरफ्तार, छीने गए टोयोटा बरामद। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और मुल्हिका इलाकों में मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। सिंध रेंजर्स और कस्टम्स हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। अलासिफ स्क्वायर सोहराब कोट से भारी मिकदार में स्मगल शुदा सिगरेट, कॉस्मेटिक, शालियां और कारपेट बरामद की गई अशिया छुपाए गए गोदामों से कस्टम्स हाउस मुंतकिल। रेंजर्स हुकाम का स्मगलिंग के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। कराची की सड़कें अब मुकम्मल निगरानी में। रॉन्ग वे और ओवर स्पीडिंग से बचे, नहीं तो चालान फिक्स। कराची में ई चालान का 30वां दिन। खिलाफ वर्जी पर 93,000 से ज्यादा चालान। सरकारी गाड़ियां, पुलिस मोबाइल्स, डंपर्स, ट्रक, ऑयल और वाटर टैंकर्स भी शामिल। ई चालान के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग की दरख्वास्त पर समाप्त। मौक़िफ़ अपनाया गया। लाहौर में जुर्माना 200 रुपए, कराची में 5,000 रुपए। एक ही मुल्क में 2 कानून कैसे? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सहूलत नहीं, शहरियों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। अदालत ने हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। नदीम आवान बोले, कराची में भी पाकिस्तान के दीगर शहरों के बराबर जुर्माने होने चाहिए। BRT रेड लाइन मंसूबा फिर तनाज़े में। सिंध हाई कोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांस कराची के दरमियान अदायगी और काम की रफ्तार पर तनाज़ा। 13 अरब से ज़ायद की अदायगी का मसला। सालिस के तौर पर जस्टिस रिटायर्ड आरिफ हुसैन खिलजी नामजद। कॉन्ट्रैक्टर का नामजदगी तस्लीम करने से इनकार। इस्तदा की गई कॉन्ट्रैक्टर को काम की रफ्तार सुस्त करने या मुअत्तल करने से रोका जाए। दरख्वास्त की समाअत 9 दिसंबर को होगी। जामे कराची खुदकुश हमला केस। मुलजिम दादा बख्श अदालत में पेश। मफरूर दहशतगर्दों बशमूल बशीर, रहमान गुल,
खलील अहमद, मीर सफीर और हसीतम बशीर बारे रिपोर्ट तलब। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर गवाह पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अलकरम स्क्वायर और दीगर गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ अदालत की कार्रवाई मुकम्मल। अदालती अहकामात के मुताबिक शहर भर से गैर कानूनी बस अड्डे खत्म कर दिए गए और तमाम बस टर्मिनल अब शहर के बाहर मुंतकिल हैं। सिंध हुकूमत का अदालत में मौक़िफ़। अदालत ने महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के बाद दरखास्त निपटा दी। क्रेडिट कार्ड के बहाने खातून से ज्यादती, नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर अदालत अदम इत्मीनान। मजीद तहकीकात और मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए केस एडिशनल आईजी के सुपुर्द। पुलिस की गफलत पर महकमा जाती कार्रवाई की जाए। पुलिस को क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। अदालत के रिमार्क्स। अहकामात की नकूल आईजी, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को इरसाल करने का हुक्म। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में घरेलू तशद्दुद का संगीन वाकया। बेटे का वालिदा और भाई पर तशद्दुद करने का केस। अदालत ने मुल्जिम अजीज की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। अब किसी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वजीर जामियात इस्माइल राहू का दो टोक ऐलान। कहा, तमाम तालीमी बोर्ड्स 2026 तक ई-असेसमेंट सिस्टम पर मुंतकिल हो जाएंगे। डिजिटल निज़ाम से शफाफ रिजल्ट यकीनी होंगे। सिंध हुकूमत ने पहली बार लाड़काना, सखर और शहीद बेनज़ीर बोर्ड के नतायज ई मार्किंग और डिजिटल सिस्टम के जरिए जारी कर दिए। SSC पार्ट 1 और HSC पार्ट 1 2025 के सालाना इम्तिहानात के नतायज अब जदीद सिस्टम के तहत दस्तियाब। तालीमी मैदान में बड़े तकर्रुर व तबादले। एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी आशिक हसन ट्रेनिंग पर चले गए। इजाफी चार्ज अकबर अली के सुपुर्द। नवीद रब सिद्दीकी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज गुलिस्तान जौहर। 1 तायुनात प्रोफेसर मीर चंद। DG जनरल कॉलेजेस तायुनात। नोटिफिकेशन जारी। सजना सवरना अब सिर्फ ख्वाबों में सस्ता। आलमी मार्केट में सोना $4,142 फी औंस तक जा पहुंचा। सराफा बाजार में फी तोला सोना 7,700 रुपये महंगा। नई कीमत 4,36,562 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,74,281 रुपये का हो गया। चांदी भी पीछे न रही। फी तोला कीमत 5,422 रुपये तक हो गई। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,61,534 की सतह तक ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 280.60 रुपए पर आ गया। कराची के अहम शाहराह मार्टिन रोड तबाही के दहाने पर। PIB से 3 हटी चौक तक दोनों ट्रैक गढ़ों में तब्दील। सीवरेज निज़ाम मुकम्मल तबाह। दफ्तरी औकात में घंटों ट्रैफिक जैम। हादसात होना मामूल। कोरंगी कॉजवे नदी की सड़क अब भी खस्ता हाल। टूटी फूटी सड़क से गुजरना शहरियों के लिए रोजाना आजमाइश बन गया। हुकाम बाला से शहर की सड़कें मरम्मत कराने का मुतालबा। कराची में आवाम की आजमाइशें जारी। बिजली, गैस और पानी की बंदिश के बाद ट्रैफिक जाम ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। कोरंगी क्रॉसिंग पर 5 मिनट का सफर आधे घंटे में तय। शहरी परेशान। ट्रैफिक पुलिस मौजूद लेकिन जाम बरकरार। अवाम सूरत हाल से नाला। कहा, चालान का नफाज तो कर दिया गया, मसाइल हल करने का कोई तैयार नहीं। झूले हैं ना चार दीवारी और ना ही सहूलियात। कराची के पार्क तबाहाली का शिकार। कोरंगी नंबर 4 जमानाबाद का KDA पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। शहरियों के लिए तफरीह का कोई इम्कान नहीं। हुकाम बाला से कराची के पार्कों की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा। हैदराबाद में महकमे औकाफ की करप्शन का बड़ा इंकशाफ। करोड़ों की वक्फ जमीन को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। साबिक तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद। दोबारा तहकीकात का हुक्म जारी। वजाला की इंस्पेक्शन इंक्वायरी टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। 15 दिन में रिपोर्ट तलब। कराची की मोहलिक फजा ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर की हवा मुजरे से है, सांस लेना तक मुश्किल। जहर उगलती चिमनियां, धुआं छोड़ती गाड़ियां वजह करा।
फजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 165 पार्टिकुलेट मीटर्स तक जा पहुंची। शहरी मास्क पहने, बिला ज़रूरत घरों से ना निकले। माहिरीन का मशवरा, शहर का मौसम दिन में गर्म, रात को खुद पल पल बदलता मौसम। लिहाफ निकालें या नहीं, शहरी कश्मकश का शिकार। नेशनल गेम्स 2025 के तैराकी मुकाबलों की मेजबानी की तैयारी मुकम्मल। मेयर कराची का KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। मेयर ने स्विमिंग पूल पर जारी जदीद कामों का मुआयना किया। पहली बार पूल में हीटिंग सिस्टम, टच पैड, टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम नस्ब। कहा, कराची को खूबसूरत और सब्ज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक, सफाई और वेटनरी निगरानी मजीद मजबूत। विजिटर्स के लिए महफूज और बेहतर व्यूइंग एरियाज भी दस्तयाब होंगे। कराची चिड़ियाघर में बड़े जानवरों के लिए जदीद कॉरल की तामीर तेज। जानवरों की फलाह और आराम के लिए खुसूसी इक़दाम। नए पिंजरों में वसी जगह, नरम फर्श और मौसर हवादारी शामिल। जानवरों की फलाह के लिए शहरियों को तजावीज़ देने की दावत। काम, सकाफत और सियाहत सब एक साथ। ओमान में पाकिस्तानियों के लिए रोशन मुस्तकबिल। कदीम सकाफत और दिलकश सियाहत के लिए सल्तनत ओमान की हैसियत नुमाया। कौंसलेट आयशा खान बोली, ओमान में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के वसी मौके मौजूद। पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन जगह है, न सिर्फ काम के लिए बल्कि सकाफत और सियाहत का लुत्फ उठाने के लिए भी। कराची में सल्तनत ओमान का कौमी दिन शयाना शान तरीके से मनाया गया। कौंसल जनरल समी अब्दुल्ला, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने केक काटा। वज़ीर आला बोले, सिंध ओमान के साथ इक्तिसादी शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए तैयार है। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया और दीगर ममालिक के सफ़ीर भी शरीक। ओमानी मौसीकी ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। मेहमानों की तवाज़ो अरबी रवायती खानों से की गई। और महफूज औरत, मजबूत मुआशरा। याद रखें, तशद्दुद बहादुरी नहीं, जहालत की इंतहा है। औरत का एहतराम इंसानियत का पहला सबक। दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ दिन, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि औरत की आज़ादी, खुद मुख्तारी और ज़िंदगी महफूज रह सके। इंसानी हुकूक की तंजीमों का मुतालबा, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में मुआशरे के तमाम तबकों को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। वज़ारत सिंध का पैगाम।